हेलो बच्चों, मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की टीचर हूँ। और आपको पता है कि वैसे तो आप फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आते रहे हैं क्लासेस के लिए, लेकिन इस बार आपको पता है कि कोरोना की वजह से आप कॉलेज नहीं आ सकते हैं। इसीलिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार ई क्लासेस हो रही हैं और मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊँगी। और उसमें जो सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है उसका नाम है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएँ। उसमें हम बहुत सारे देशों के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें जो पहली यूनिट है उसमें हम ब्रिटेन के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। और जो तीसरी यूनिट है उसमें चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ 5 देशों के संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे और इन सब संविधान की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसा कि ब्रिटेन संसदीय प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, अमेरिका का संविधान अध्यक्षीय प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, चीन में हमें पता है कि साम्यवादी प्रणाली है, और इसी तरह से जापान में भी लोकतंत्र है और वहाँ पर सम्राट भी है, और स्विट्ज़रलैंड में अध्यक्षात्मक और संसदीय दोनों प्रणाली का मिश्रण है। इसके साथ ही यहाँ पर एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है जो विश्व के अन्य किसी देश में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से ये 5 संविधान हैं और इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो पहली यूनिट में ब्रिटेन का संविधान है, तो उसमें हम ब्रिटेन के संविधान का जो विकास है, उसका महत्व, उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराएं क्या हैं, ब्रिटेन में सम्राट व राजमुकुट है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल व प्रधानमंत्री, ब्रिटिश संसद, उसके 2 सदन हैं, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा, उनकी शक्तियाँ, उनकी जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और विधि का शासन जिसके लिए ब्रिटेन वासी गर्व करते हैं, वहाँ की न्याय व्यवस्था, ब्रिटेन में नौकरशाही और लोक सेवाओं का अध्ययन करेंगे। और लास्ट में है ब्रिटेन की दल प्रणाली। तो इस तरह से हम ब्रिटेन के संविधान को देखेंगे फर्स्ट यूनिट में। और सेकंड यूनिट में आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। ये अमेरिकी संविधान का विकास, महत्व व विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, अमेरिका में संघ व्यवस्था, अमेरिका में राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल और अमेरिकी कांग्रेस, उसके 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और सीनेट, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी शक्तियों का अध्ययन करेंगे। और अमेरिका की संघीय न्यायपालिका, फेडरल जुडिशरी, और साथ में अमेरिकी दल प्रणाली का हम अध्ययन करेंगे। तीसरी यूनिट में 3 संविधान हैं, चीन का, जापान का और स्विट्ज़रलैंड का। जो चीन का संविधान है चीन को हम जनवादी चीन भी कहते हैं। और उसमें जनवादी चीन की जो संविधान की विशेषताएं हैं 1982 की, उसका अध्ययन करेंगे। वहाँ के लोगों के, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय जन कांग्रेस व स्थायी समिति, उसका अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति और राज्य परिषद, उसके साथ में ही जनवादी चीन की न्याय व्यवस्था और साम्यवादी दल का हम अध्ययन करेंगे। इसी तरह से जो जापान का संविधान है उसके मेन टॉपिक रहेंगे जापान का संविधान, उसका विकास, महत्व एवं विशेषताएं। दूसरा है जापान के संविधान में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे। जापान में सम्राट की शक्तियाँ, उसका अध्ययन करेंगे। जापान में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट एवं प्रधानमंत्री, उनके संबंधों का अध्ययन करेंगे। जापान में डाइट, जापान की न्यायपालिका और जापान में राजनीतिक दल। और अंतिम है स्विट्ज़रलैंड का संविधान, तो इसको हम शॉर्ट में स्विस कहते हैं। स्विस संविधान का विकास, महत्व एवं विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। दूसरा है स्विस संघीय व्यवस्था, तीसरा स्विस संघीय परिषद, स्विस संघीय सभा, स्विस संघीय न्यायाधिकरण, स्विट्ज़रलैंड का प्रत्यक्ष लोकतंत्र और स्विस राजनीतिक दल का हम अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हम विभिन्न संविधानों का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि संसदीय प्रणाली की तो क्या विशेषताएं होती है, अध्यक्षात्मक प्रणाली की क्या विशेषताएं होती हैं। और कुछ देशों ने, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड है, दोनों जो प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है ब्रिटेन की और अमेरिका की जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है, उन दोनों को सम्मिलित करके स्विट्ज़रलैंड ने अपनाया है, उसकी कुछ अपनी ही विशेषताएं हैं।
और इस तरह से चीन है, तो चीन में साम्यवादी दल है। तो चीन ने जब साम्यवादी शासन को अपनाया उसके बाद उसने बहुत तीव्र गति से उन्नति की, तो हम उसका अध्ययन करेंगे। और इसी तरह से जापान है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एकदम तहस नहस हो गया था, और उसके बाद वो किस तरह से उठ खड़ा हुआ, तो इसका हम अध्ययन करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि विभिन्न देशों के जो शासन प्रणाली है या वहाँ के संविधान है, उसका हम कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे। तो आज इतना ही है। कल हम ब्रिटेन के संविधान से अपने दूसरे